हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री आदर्श रामलीला क्लब कमेटी टोडापुर में दशहरे का भव्य आयोजन किया गया। वहीं श्री रामलीला कमेटी की तरफ से पटौदी के रामलीला ग्राउंड में भी दशहरे का आयोजन किया गया। आज रावण के साथ मेघनाथ के पुतलों का दहन भी किया गया। इस मौके पर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। शिवर रंग बिरंगी आतिशबाजी भी चलाई। आज पूरे देश में बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व विजयदशमी बड़े धूमधाम से मनाया गया। इसी कड़ी में हैली मंडी के टोडापुर रामलीला ग्राउंड में श्री रामलीला कमेटी की तरफ से दशहरे का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया। मुख्य अतिथि के तौर पर बादली विधायक डॉक्टर कुलदीप वत्स, एडवोकेट राजेंद्र लोकरा ने शिरकत की, जहां रामलीला कमेटी के सदस्यों ने जोरदार स्वागत कर मोमेंटो भेंट किया। विजयदशमी के अवसर पर लीला में राम रावण युद्ध का दृश्य देखने लायक था, जहां रावण का किरदार नेनू शर्मा ने निभाया, जिसकी लोगों ने जमकर सराहना की। यहां पहुंचने पर राम रावण युद्ध हुआ, बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। लोगों ने विजयदशमी की एक दूसरे को बधाई दी। रामलीला कमेटी ने कहा कि इस सफल आयोजन में पुलिस प्रशासन का भी विशेष योगदान रहा, जिन्होंने रामलीला में मुस्तैदी के साथ अपनी ड्यूटी निभाई। हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। एडवोकेट राजेंद्र लोकरा का कहना है कि रावण में बहुत सी अच्छाइयां थी, लेकिन सबसे बड़ी बुराई अहंकार था और अहंकार की वजह से ही रावण और उसके कुल का नाश हुआ। साथ ही उन्होंने कहा कि हमें बुराइयों के अलावा उनकी अच्छाइयों पर भी ध्यान देना चाहिए। रावण एक बहुत बड़ा विद्वान था, शिव का भक्त था और भगवान राम ने भी उनकी अच्छाइयों को देखते हुए स्वयं उन्हें मुक्ति का मार्ग दिया। रामायण पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि हमें कभी भी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी न कभी हमें उसका परिणाम भुगतना पड़ता है। जैसा रावण ने अपने भाई का अपमान किया था और अंत में भाई ने ही अपने अपमान का बदला रावण की मृत्यु का रहस्य बताकर लिया। वहीं देर रात पटौदी के बावड़ी मोहल्ले में हो रही बाबा गोवर्धन दास रामलीला क्लब में राजेंद्र लोकरा पहुंचे, जहां उनका स्वागत कर मोमेंटो भेंट किया। मंच के माध्यम से मंच संचालक ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में एडवोकेट राजेंद्र लोकरा अगर कांग्रेस पार्टी का टिकट लेकर आते हैं तो पूरी रामलीला क्लब उनके साथ तन मन धन से खड़ी नजर आएगी। उन्होंने कहा कि राजेंद्र लोकरा एक पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति हैं और इलाके की हर समस्या से वाकिफ हैं। इसके उपरांत एडवोकेट राजेंद्र लोकरा ने मंच के माध्यम से रामलीला के बारे में विस्तृत से जानकारी दी और दशहरे की शुभकामनाएं दी। पटौदी से रफीक खान की रिपोर्ट। हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही खुशी और उत्सव उल्लास का दिन है। आज के दिन भगवान श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त की, लंका और रावण को पराजित कर माँ सीता को उनके कैद से आजाद कराया। हमारे लिए ये बहुत ही गौरव की बात है और खुशी की बात है कि भगवान श्री राम ने ऐसे उसको सारी इतने होते हुए भी, इतने अवगुण होते हुए भी, इतने रावण ने जो किया, हमारे देवी देवताओं को भी नहीं अपमानित किया, बल्कि हमारे ऋषि मुनियों को और साक्षात भगवान शिव को, भगवान रामचंद्र जी को और ना केवल साक्षात हनुमान जी को भी अपमानित किया। इसके बावजूद ये अक्षम्य अपराध था, परंतु फिर भी भगवान एक आदर्श पुरुष थे। उन्होंने सारी गलतियां, सारे गुनाहों को माफ करते हुए और उनको ना केवल माफी कर दिया रावण को, बल्कि उनके स्वर्ग के द्वार भी खोल दिए और सर्व जाने के रास्ते के लोग को मतलब दुरुस्त कर दिया, स्वर्ग के सारे रास्ते मोक्ष प्राप्त करा दिया। ऐसे भगवान श्री राम को नमन करते हैं कि उन्होंने सारे अपराध माफ कर दिए। वैसे रावण कोई मामूली आदमी नहीं था, रावण भी बहुत विद्वान था। एक विश्वामुनि, उनके पिता बहुत विश्वामुनि, बहुत पहुंचे हुए संत थे। एक सप्त ऋषियों में से ऋषि एक पुलत्स्य के पोते थे, साक्षात भगवान ब्रह्मा के परपोत्र थे। ज्ञानी विद्वान को इतना कि 64 विद्याओं को जानने वाले, इतने 6 विद्याओं, 6 शास्त्रों, 4 वेदों को जानने वाले ऐसे विद्वान, ये ना केवल वो ज्योतिष मतलब विद्वान ही थे, बल्कि ज्योतिष शास्त्र के बहुत अच्छे ज्ञाता थे, वैद्य चिकित्सक थे। उन्होंने अपनी पुस्तकें लिखी। ये पहली पुस्तक उनकी रावण सही था, जिसमें सारे
अपने ज्योतिष शास्त्र के कोट भरा हुआ है। ज्योतिष शास्त्र के बारे में जो कुछ लिखा, आज के ज्योतिषी हमारे ज्योतिषी उनकी अपनी गाइडलाइन मानते हैं। दूसरा उनका अर्क प्रकाशम, दूसरी पुस्तक उनकी लिखी जिसमें अर्क प्रकाशम में उन्होंने सिद्ध चिकित्सा का पूरा वर्णन दिया है। सिद्ध चिकित्सा आज हमारे हिंदुस्तान के साउथ इंडिया में, जहाँ तक कर्नाटका में, तमिलनाडु में बहुत मानते हैं इसको। ये उनकी, ये रावण की देन थी जो उसका ऐसे विद्वान के साथ साथ उन्होंने जो जादू और काले जादू और अपने तंत्र विद्या पर महारत हासिल की। और उसको रावण उसके साथ साथ जो अपने ग्रह और नक्षत्रों को, ग्रह और नक्षत्रों को तो अपनी इच्छानुसार तब्दील कर सकते हैं। इतने विद्वान को इस तरह की मौत, इस तरह का अंत होना बहुत ही अमान्य था। परंतु ये सिर्फ क्यों हुआ? सिर्फ एक ही, इतने गुण होने के बावजूद एक ही उनके अवगुण था, सिर्फ वो था अहंकार। अहंकार और घमंड, यही एक कारण था जिस कारण से हुआ। भगवान ने उनको ऐसे माफ करते हुए कहा कि अगर एक अवगुण के पीछे समस्त गुणों को नकारा नहीं जा सकता। अगर आदमी के अंदर अगर बहुत गुण है और एक अवगुण है तो उन अवगुणों को भी अनदेखी नहीं की जा सकती। घमंड के कारण ही तो यही सीख मिलती है कि घमंड नहीं करना चाहिए। अगर तूफान आ जाए, तूफान ज्यादा आ जाए तो कश्तियां डूब जाती है। तूफान ज्यादा आ जाए तो कश्तियां डूब जाती हैं और घमंड ज्यादा है तो हस्तियां डूब जाती है। वही हस्तियां कितनी बड़ी से बड़ी हस्ती भी घमंड को नाश कर देती है। तो एक सबसे बड़ी सीख हमें यहाँ मिलती है कि घमंड नहीं करना चाहिए। दूसरा यह है कि आदमी की प्रशंसा जितनी करो, प्रशंसा जितनी चाहे तुम करो, और किसी का अपमान बड़ी सोच समझ कर करना चाहिए। क्योंकि अपमान वैसा ऐसा दिन है कि जो कोई भी आदमी अवसर आने पर क्या शहीद लौटाता जरूर है। तो इसलिए कभी अपमान किसी का बहुत मुश्किल से कभी सोच समझ कर करना चाहिए, ऐसा नहीं करना। दूसरा समय का सम्मान होता है। आदमी उसे अपना सम्मान समझ लेता है। समय को कोई नहीं समझ सका। समय साक्षात रामचंद्र भगवान भी नहीं समझ सके, क्योंकि जिस रात, एक रात पहले उनका रास्ते में होना था और अगले ही दूसरे सुबह उनको वनवास हो गया। तो शाम यही है भाई, अब समय अपने आपके पास जो समय है वही सबसे कीमती है। समय किसको देना है, कैसे करना है, इसका समय का कैसे सदुपयोग करना है, ये बहुत बड़ी बात है। दूसरा, जब किसी का टाइम वक्त खराब होता है तो अपने भी पराये हो जाते हैं। वक्त अच्छा होता है, पराये भी अपने हो जाते हैं। भगवान राम का भी कब हुआ, कभी आपने सुना होगा? टाइम खराब हो, कभी हिरण सुना है, सोने का चलता हुआ, परंतु क्या था? करे ना निर्मते ना सुरवा, ना दृष्टवा, ना कभी देखा ना कभी सुना। हेम में सोने का हिरण नहीं चलते हुए देखा, परंतु कृष्ण रघुनंदन से विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब भगवान के बड़े दिन आए तो उनके भी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। तो इसलिए आदमी को विवेक से काम लेना चाहिए, तो वैसे काम नहीं काम दो। दूसरा, यदि आप चाहते हो कि हमारे सारे काम, सारी परेशानियों से हम दूर रहें, सारी बातों, एक बात अवश्य ध्यान रखना, ये एहसास कर लेना कि जो भी कार्य, निष्ठ कार्य, अनिष्ट कार्य, शुभ अशुभ, सारे जो भी कार्य होते हैं वो उस ईश्वर की कृपा से होते हैं। उसके बगैर उसके कोई पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो ये कार्य जो भी हुआ, जो भी ऐसे टाइम पे हुआ, जो काम हुआ, शुभ हुआ अशुभ हुआ, हो सकता है भगवान ने भी यही सोचा यही ऐसी स्थिति, तो कोई ऐसी जो नहीं था। एक काम इसने कहा कि एक, यदि अपने आप ने कभी कहा कोई अच्छा काम करना है तो क्या करना है, उसने कहा यदि इच्छसी वशी कर तू, यदि इच्छसी वशी कर तू जगती तीन करना प्रबद्धश्य काम चरंती निवासी। यदि आप किसी आदमी को अपने एक ही सूत्र के द्वारा यदि इसको इस संसार में अपने बस में करना चाहते हो, यही है कि किसी की बुराई मत करो, किसी को निंदा मत करो, किसी के साथ गलत काम मत करो, किसी का दिल ना दुखाओ। यही अगर आप उस पर चलोगे तो सब कुछ अपना हो सकता है।